Dear students and viewers, Assalamu alaikum. I welcome you all in the questions. I'm Sheikh Islam, teacher of high school. Today we are going to discuss about next topic. That's creating. तो हम जानते हैं कि जो कोई भी खेत होता है उसमें फसल के अलावा कुछ और ऐसे प्लांट्स भी ग्रो करते हैं जो कि फसल के लिए काफी ज्यादा नुकसानदेह होते हैं, और उन प्लांट्स को हम यूजुअली क्या कहते हैं, उनको हम वीड्स कहते हैं. तो इन प्लांट्स की हम रिमूविंग करते हैं इस फील्ड से. तो इस प्रोसेस को, जो ये रिमूवल प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वीडिंग. तो अगर हम इस प्रोसेस को डिफाइन करेंगे तो हम ये लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ removal of unwanted plants in a field, or the process of removal of weeds in a field is called as weeding. तो जो ये प्रोसेस है एक काफी अहम प्रोसेस है अगर हमें क्रॉप प्रोडक्शन को ज्यादा रखना है या अगर हमें क्रॉप की क्वालिटी को अच्छा रखना है, तो इस वीडिंग का करना हमारे लिए काफी जरूरी है. सो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स फ्रॉम द फील्ड इज कॉल्ड एज द वीडिंग. तो जो ये वीड्स है, जो ये अनवांटेड प्लांट्स है, दे आर वेरी मच हार्मफुल टू द प्लांट और दे आर वेरी मच हार्मफुल टू द क्रॉप. तो ये क्रॉप के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल है. क्यों हार्मफुल है? क्योंकि दे कैन कंज्यूम ए लॉट ऑफ फर्टिलाइजर ये कंज्यूम करते हैं. दे कैन कंज्यूम ए लॉट ऑफ वाटर. अगर हम राइस प्लांट्स की बात करेंगे तो ज्यादा वाटर ही कंज्यूम करते हैं. दे कैन कंज्यूम ए लॉट ऑफ सनलाइट. ये सनलाइट भी काफी ज्यादा कंज्यूम करते हैं. दे कैन कंज्यूम ए लॉट ऑफ स्पेस. ये काफी ज्यादा स्पेस भी कंज्यूम करते हैं. और कभी कभी ये क्रॉप प्लांट्स के जो रूट्स हैं उनके बीच में से ये उगते हैं और वहां से ये न्यूट्रिएंट्स को, वाटर को, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं. तो इस तरीके से क्या है, ये जो वीड्स है ये काफी ज्यादा नुकसानदेह है, काफी ज्यादा नुकसानदेह. और इनका एक्चुअली इनका क्रॉप से बेदखल करना, इनका निकालना, इनका रिमूवल काफी ज्यादा जरूरी बनता है. तो जो ये वीड्स है दे कैन रिड्यूस क्रॉप यील्ड. एक तो ये क्रॉप यील्ड को कम करते हैं. जितना हमें क्रॉप प्रोडक्शन किसी पर्टिकुलर फील्ड से होता है उतना हमें नहीं होता है, उससे काफी कम होता है. और बिसाइड्स दिस दे कैन आल्सो रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ द क्रॉप. ये क्रॉप की क्वालिटी को भी काफी ज्यादा कम करते हैं. दे कैन रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ द क्रॉप, दे कैन रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ द क्रॉप. ये दोनों चीज को रिड्यूस करता है, ये दोनों चीज को क्या करता है, कम करता है. इसी वजह से ये जो वीड्स हैं, इन वीड्स का रिमूविंग, इनका रिमूवल हमें फील्ड से काफी ज्यादा जरूरी है. फील्ड से इन वीड्स का निकालना इंतहाई अहम है. तो एक्चुअली इनमें क्या होता है कि ये जो वीड्स है दे मल्टीप्लाई फास्ट एंड दे मल्टीप्लाई वेरी मच फास्ट एंड गेट वेरी मच लॉन्ग. ये इनमें मल्टीप्लिकेशन काफी ज्यादा होते हैं. अगर ये वीड एक ही होगा किसी खेत में, ये जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई होकर पूरे खेत में फैलता है. इसके अलावा ये क्रॉप से काफी लंबे होते हैं, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा सनलाइट को भी एब्जॉर्ब करते हैं. वो जो हमारी क्रॉप है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम राइस की बात करेंगे, राइस प्लांट्स की, तो उन पे सनलाइट एक्चुअली डायरेक्ट मतलब इफेक्ट सनलाइट का नहीं रहता है. इस वजह से क्या होता है, जो ये वीड्स है ये काफी ज्यादा नुकसानदेह होते हैं. किसके लिए? क्रॉप के लिए. हिंस दे मस्ट बी रिमूव्ड वेरी सून. इनकी जो रिमूवल है इनको काफी जल्दी, इसीलिए क्या करना चाहिए, इनको रिमूव करना चाहिए. दे मस्ट बी रिमूव्ड एज सून एज पॉसिबल. They must be removed as soon as possible. तो इनको जल्दी जल्दी से क्या करना चाहिए, रिमूव करना चाहिए, क्योंकि ये काफी ज्यादा फास्ट उगते हैं, ये काफी ज्यादा फास्ट इनके मल्टीपल, इसलिए इनका निकालना खेत से काफी अहम रहता है. तो कुछ ऐसे वीड्स है जो कि यूजुअली खेतों में उगते हैं. इनमें एक वीड है जिसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज Javi, or it's called as wild oat or javi. Grass, or it is called as grass in English. And then there is cholai, or it is called as amaranthus in English, amaranthus plant or cholai. इसके बाद है बथुआ, or it is called as chenopodium in English. ये चार ऐसे हैं जो कि ज्यादा उगते हैं किन में, खेतों में, और काफी ज्यादा नुकसान भी करते हैं. Hence these weeds must be removed. और how they are removed? They are removed by hand. हम इनको हाथ से रिमूव करते हैं, They can removed by hand. तो सबसे पहले we can remove them by hand. They can also be removed by trowel, that is called as खरपा, trowel. कुछ एक्चुअली weeds ऐसे होते हैं जो कि काफी टफ होते हैं, जो हाथ से नहीं निकलते हैं, तो इनको हम ट्रॉवल से रिमूव करते हैं. ट्रॉवल से
दैट इज इन उर्दू, इसको हम उर्दू में खुरपा कहते हैं। तो खुरपा से हम इस वीड को निकाल बाहर कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे हैं जो कि निकालने के बाद फिर से उगते, क्योंकि उनके रूट्स जो है काफी डीप होते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, हम उनके लिए कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं जिनको हम वीडिसाइड्स कहते हैं। तो जो ये वीडिसाइड्स है ये इनको बिल्कुल खत्म करते हैं। इनमें एक वीडिसाइड है मेटाक्लोर, या एक है 2,4-D या MCPA एक है। तो these are actually named under their particular banner 2,4-D, MCPA, ब्यूटाक्लोर। तो इन वीडिसाइड्स का हम इस्तेमाल करके इन वीड्स को इस खेत से निकाल बाहर कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। हैव अ नाइस डे।